नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी योगा मुद्राएं देने वाली हूँ जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप उन हेल्थ इश्यूज़ को भी कम कर सकते हैं धीरे धीरे इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करके। ये मुद्राएं इतनी चमत्कारिक हैं, इतनी मिरेक्युलस हैं कि जब आप डेली में इनका प्रयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे फ़र्क नज़र आएगा आपके डेली रूटीन में, आपकी एनर्जीज़ में। आपकी एनर्जीज़ बढ़ने लगेंगी। तो आप इन मुद्राओं को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करिए। कौन सी हैं ये मुद्राएं? इनको जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी मुद्राएं होती क्या हैं। योगा मुद्राएं क्या होती हैं? हम अपने हाथ की डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा बनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर बनाते हैं अपने हाथ से, तो वो मुद्रा कहलाती है। अब ये मुद्रा थेरेपी काम कैसे करती है? इस मुद्रा थेरेपी में हम बोलते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये सारे 5 तत्व हमारे हाथ में मौजूद हैं। हमारा अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को दर्शाता है। हमारी जो पहली उंगली है वो वायु तत्व को दर्शाती है। हमारी जो मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व को दर्शाती है। और जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारे पृथ्वी तत्व को बताती है। और जो हमारी छोटी उंगली है वो जल तत्व को बताती है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब इन तत्वों में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। और हम इन बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? जब इन तत्वों को हम बैलेंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हस्त मुद्राएं बना करके। तो मैं बात करूंगी पहली मुद्रा की जो आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। उस पहली मुद्रा को हम बोलेंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है वो इतनी ब्यूटीफुल मुद्रा है। ये हमारे शरीर की कोई भी गंदगी को निकाल देती है, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो। अगर आप डेली अपान मुद्रा को प्रैक्टिस करते हैं तो आप हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस सबसे निजात पा सकते हैं। पर आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं किसी बीमारी की, सेम उसी तरह आपको डेली बेसिस पर ये मुद्राएं करनी होंगी। कैसे करते हैं ये मुद्रा? इस मुद्रा में दोनों हाथ की ये जो बीच की उंगली है, बीच की उंगली और जो हमारी रिंग फिंगर है उसको अंगूठे से टच कर देंगे। और जो दूसरी 2 उंगलियां हैं वो सीधी रखेंगे, उनको टेढ़ा नहीं करेंगे। तो ऐसे इस मुद्रा को दोनों हाथ में बना लेना है और 15 से 20 मिनट तक इसको रखना है। इसके लिए आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं और कोई भी योगा के आसन में आप बैठ सकते हैं और इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको हम बोलते हैं ब्रेन एंड गट कनेक्शन मुद्रा, जो हमारे ब्रेन और गट का कनेक्शन बनाती है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिससे कि सारी कोई स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हों वो इससे ठीक होती हैं। क्योंकि आजकल 90% हेल्थ इश्यूज़ हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, हमारी गट से रिलेटेड होते हैं। तो कौन सी है ये मुद्रा? इसको हम बोलते हैं चिन्मय मुद्रा। इसमें हम करते क्या हैं, 3 उंगलियों को नीचे ड्रॉप करेंगे और हथेली के एकदम सेंटर में टच करेंगे। और जो दूसरी 2 उंगलियां हैं, अंगूठा और पहली उंगली, उनको मिला देंगे इस तरह। यहाँ पे हमारे ब्रेन के पॉइंट होते हैं। तो ये ब्रेन और गट का कनेक्शन हो गया। इसको हम चिन्मय मुद्रा बोलेंगे। इस चिन्मय मुद्रा को हम नीचे रखकर प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 मिनट। आप इस मुद्रा को एक बहुत अच्छे साउंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे हम नाद योग बोलते हैं, जो हमें ऊ साउंड बोला जाता है। तो जब आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस करें तो एक लंबा ऊ बोलिए, लंबा सांस भरिए। ऐसे कंटिन्यूसली 10 मिनट तक आप इस ऊ साउंड को, ऊ नाद को करिए इस मुद्रा के साथ। क्योंकि इस नाद से जो वाइब्रेशन होते हैं वो आपके गट को हेल्दी करते हैं धीरे धीरे। तो ये मुद्रा और इस साउंड और नाद का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। इसको इसी तरह करिए। तीसरी मुद्रा की मैं बात करूंगी, वो बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसे आप सब लोग बहुत ही सालों से जानते आए हैं, जिसे हम आदि मुद्रा बोलते हैं। आदि मतलब बहुत पुराना। आदि मुद्रा इतनी अच्छी है, अगर आपको फेफड़ों या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एस्थमा, वीजिंग है,
ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बार बार, या आप बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने पर थक जाते हैं, हाफ आती है आपको, या आप सीढ़ियाँ चढ़ने से थकते हैं, या आप ज़्यादा वॉक करने से थकते हैं, तो ये मुद्रा आप वॉक के टाइम पर या सीढ़ी चढ़ने के टाइम पर कर सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मली बैठकर भी कर सकते हैं अपने प्राणायामा के टाइम पर। तो कैसे करते हैं ये मुद्रा? इस मुद्रा में अंगूठे के टिप को आपको छोटी उंगली के बेस पर लगा देना है इस तरह से, और चारों उंगलियों से मुट्ठी को बंद करना है। बहुत टाइट नहीं रखना, बहुत लूज नहीं रखना, इस तरह से रखना है। और इस मुद्रा को आप वॉक करते में यूज़ कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तब कर सकते हैं। इस मुद्रा के इतने फ़ायदे देखे गए हैं कि कोविड टाइम में जब मैंने इस मुद्रा पे पूरा वीडियो डाला था डिटेल में, तो हज़ारों कमेंट आए थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल इमीडिएटली 15 मिनट प्रैक्टिस करने से बढ़ गया है। ऑक्सीमीटर के उन्होंने मुझे फ़ोटो खींच कर भेजे थे, पहले, बिफ़ोर और आफ्टर के। तो इतनी मिरेक्युलस है ये मुद्रा। अभी मैं बताऊंगी ये तीनों मुद्राएं आपको एक साथ करनी है अलग अलग। आप इनको एक साथ कर सकते हैं 10-10 मिनट सुबह, या फिर आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, या फिर शाम की चाय से पहले, और 10 मिनट आप इसको रात में कर सकते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको कंटिन्यूसली लगातार तीनों को कर सकते हैं साथ में। तो प्रैक्टिस करिए मुद्राएं, इनका एक्सपीरियंस शेयर करिए मेरे साथ, ये वीडियो सभी के साथ शेयर करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।